शायद लगा तो हुआ है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आचार्य जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक। जय महावीर भगवान की जय। जैसे रेत, सीमेंट और पानी, उसमें जिसकी जितनी मात्रा चाहिए उतनी मिलाया जाता है तब गारा बनता है। फिर वो गारा जो स्निग्ध है, उस गारे को ईंट के बीच में लगाया जाता है। ईंट रूखी है, कड़क है, और ईंट भी जो बनी है वह भी जो मिट्टी थी उस योग्य मिट्टी को पीसा गया, कूटा गया, मिलाया गया, गलाया गया, फुलाया गया, उसको आकृति दी गई और आकृति देने के पश्चात उसको तपा करके उसको रूखा बनाया गया, तो उसमें गुण अधिक हो गए। ऐसा स्निग्ध और वृक्ष दोनों मिलकर के वहां पर बंद होता है। दूध और इसका पानी, इसका शक्कर का जो उदाहरण दिया जाता है में, हाँ, वो भी वृक्ष पर इसी का ही। बिल्कुल बिल्कुल। शक्कर में रूखापना था और दूध में स्निग्धता थी, वो दोनों मिलकर के एक हो गए, तब जाकर के मिठास वहां पर है। और इसलिए स्निग्ध वृक्षत्वाद बनता है। जहाँ स्निग्धता है और रुक्षता है उसमें जाकर के पहली शुरुआत, पहली शर्त है अभी बंद की। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी अभी इसमें, तो लगातार चलेंगे इसके अंदर। पहली शर्त क्या है कि स्निग्ध वृक्ष का बंध होता है। वृक्ष का बंध नहीं हो सकता है। अकेले हम सीमेंट का ढेर लगाते जाएं तो दीवार खड़ी नहीं होगी, अकेले ईंट खड़ी करते जाए दीवार खड़ी नहीं होगी। ईंट और सीमेंट दोनों मिला करके दीवार खड़ी होती है। इसी प्रकार से संसार अकेले पुरुष से नहीं चलता है, अकेले स्त्री से संसार नहीं चल सकता है। स्त्री पुरुष दोनों मिलेंगे तब जाकर संसार चलेगा। ये ऐसा आपको अकेले हो रहा है कि सभी को ऐसा हो रहा है? जितने आप लोग सभी सुन रहे हैं, क्या आपको सबको आवाज बहुत कम आ रही, क्लियर नहीं आ रही है क्या? यस, आ रही है। आवाज बहुत कम है। जिनको कम है वो अपने अपने मोबाइल को एक बार चेक करें, आपका नेटवर्क का चेक करें, आपका स्पीकर एक बार बंद करके वापस ऑन कर ले। देखिए स्वाति पाटिल लिख रही है क्लियर आवाज है और अच्छी आ रही है, तो मतलब सबको आ रही है, किसी को नहीं आ रही तो अपना नेटवर्क ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः, इसका मतलब क्या हुआ कि स्निग्ध और वृक्षत्व दोनों के मिलने पर बंध होता है। स्निग्धता भी चाहिए, वृक्षता भी चाहिए। कपड़ा यदि बनता है तो कपड़े में तंतु आड़ा भी होता है, खड़ा भी होता है, तब जाकर ताने बाने से वृक्ष कपड़ा खड़ा होता है। तो ऐसे ही परमाणु, एक परमाणु में स्निग्धता होती है और एक में वृक्षता होती है, तो स्निग्धता के कारण से वहां पर बंद हो जाता है। सूखी दीवार है और सूखी चिकनी दीवार पर यदि आपने सूखी रेत डाल दी तो रेत गिर जाएगी, और यदि रेत में हल्का सा गीलापन है और आपने उसको डाल दिया तो वो चिपक सकती है, लेकिन वहां पर खड़दरापन थोड़ा होना चाहिए। यदि एकदम चिकना है तो वहां पर ईंट है। स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः, समझ में आ गया आपको? स्निग्धता होनी चाहिए, वृक्षता होनी चाहिए, दोनों मिलकर के वहां पर बंद होता है। हाँ बिल्कुल, इसी के उदाहरण है। जैसे गुड़ है, हवा चलती है तो धूल जाकर चिपक जाती है, अथवा तेल पर, अब कपड़े पर तेल लगा हुआ, चिकनाई लगी हुई है तो चिकनाई पर जाकर के धूल चिपक जाएगी, धूल पर धूल नहीं चिपकती है। फिर अगली शर्त है इसके अंदर में कि बंद तो होता है पर किसमें नहीं होता है। तो अगला सूत्र आ गया, न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम, मतलब जगन्य गुण वाले का बंद नहीं होता है। बंधने योग्य हो तो ही बंद होगा। जैसे जिस बीज में अंकुरित होने की शक्ति है उसको लगाया जाएगा तो अंकुर हो जाएगा, ऐसे उठाकर डाल दिया तो नहीं होगा, खराब हो जाएगा। न जगन्य गुणाना, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। एक परमाणु में 2 गुण हो, दूसरे परमाणु में 4 गुण, तब जाकर के बंद होगा। कौन सा?
बीज माता जी योनिभूत है। हाँ। वो बीज जो है वो बीज योनिभूत है माता जी। और अभी वो जो है वो आपकी वनस्पति है। वनस्पति है। वनस्पति में भी वो वनस्पति काय है। वनस्पति काय है। और यदि उस वृक्ष के अंदर में इस जो कर्म मतलब जो है वृक्ष है, बीज है, उसको योग्य द्रव्य क्षेत्र कालभाव मिल जाए तो उसके मिलने पर समूर्छित जीव वहां पर आ जाता है। जैसे मिट्टी अचेतन है अथवा हवा पानी जो है वो अचेतन है, लेकिन वो हवा पानी के अंदर में योग्य वातावरण मिल जाए तो समूर्छित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। शाम के टाइम पर होते हैं, सुबह नहीं हो जाते आपके। प्राय करके आप देखिए चौमासे के अंतर्गत जब भी शाम का समय होता है, संधि काल आता है, असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस समय ही उनमें योग्य होने युक्त होने की योग्यता होती है। वातावरण मिलता है, जीव आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो बीज है वो अंकुर है, उस अंकुर में अभी अंकुरित नहीं हुआ है, वो योनिभूत है, और उसमें यदि योग्यता मिल जाए तो बीज आ सकता है, उसके अंदर जीव आ सकता है। ठीक है। कर्म से जोड़ने के लिए ही अपन चल रहे हैं। क्या जयंत गुड़ मिस कहते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आई, क्या आप बोल रहे हैं? कर्मों के साथ कैसे जोड़ना चाहिए? तो पहले पुद्गल है, जो परमाणु है वही परमाणु, पहले परमाणु से स्कंद कैसे बनता है पहले वो समझिए। कि वह जो परमाणु है उसमें दो परमाणु में, एक में स्निग्धता हो, इसमें रुक्षता हो, तो रूखा और चिकनापन। एक में चिकनापन हो, चिपने की योग्यता हो, और दूसरे के अंदर में रूखापन। जैसे आपके घरों में जहां पर सीधा प्लास्टर करना होता है तो प्लास्टर करने के लिए वो दीवार पर सीधा प्लास्टर कर देते, लेकिन जहां पर टाइल्स लगानी होती है तो टाइल्स लगाने के लिए दीवार पर वो रेश मार देते हैं, पूरी लाइन खींच देते हैं। उन लाइनों खींचने के पश्चात उसके अंदर फिर वो जाकर के जब टाइल्स लगाते तो उसमें मसाला भरते जाते हैं, तब जाकर चिपकता है। बाकी यदि चिकनी दीवार हो दोनों, या दीवार चिकनी और टाइल्स चिकनी, तो चिपकेगा नहीं वहां पर। रस खड़नापन उसमें होना चाहिए, रूखापन होना चाहिए। तो पहला सूत्र क्या बन गया कि परमाणु का, परमाणु जो होता है वो परमाणु, उसमें दो परमाणु मिलते हैं, उसमें पहली बात यह होनी चाहिए कि एक में स्निग्धता और एक में रुक्षता। पहली बात यह होगी। फिर दूसरा विषय यह आएगा कि जिसमें जघन्यता है, वो जघन्यता में उसमें अंदर, जैसे स्कूल जाने के लिए बच्चे में कम से कम बैठने की योग्यता होनी चाहिए, तो इसलिए पहली योग्यताएं थी स्कूल जाने के लिए कि भाई 5 साल बाद स्कूल जाएगा। फिर अभी कम से कम 2.5 साल बाद स्कूल जाएगा। एक कन्या की संतति शादी करना है तो शादी करने के लिए उसकी उम्र जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। उससे पहले यदि करते हैं तो अवैध कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है, कानूनी जुर्म कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से एक योग्यता के लिए यदि परमाणु को परमाणु से बनना, स्कंद बनना है, तो उसमें दोनों के अंदर में न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाला होगा तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए एक परमाणु में 1 गुण है, दूसरे परमाणु के अंदर में 3 गुण है या 4 गुण है, तो वहां बंद नहीं होगा। हाँ, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से तो आगे बढ़ता जाएगा। बंधने की योग्यता नहीं है, जघन्य गुण है, तो वहां पर बंद नहीं होगा, वो आगे आएगा। इसी में न जघन्य गुणानाम हो गया। फिर अगला सूत्र है गुण साम्य सदृशानाम। गुण साम्य सदृशानाम, इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि दोनों में समान गुण है और सदृशता है तो वहां पर ही बंद नहीं होगा। मतलब स्निग्ध स्निग्ध है, बंद नहीं होगा। रुक्ष रुक्ष है, बंद नहीं होगा। उसमें भी फिर यदि वहां पर इसके भी 4 गुण, उसके भी 4 गुण है, तो बंद नहीं होगा। घर में पति पत्नी में वही तालमेल बैठता है कि जहां पर यदि कोई गर्म है तो दूसरा ठंडा हो,
दोनों ही गर्म हो जावे तो काम नहीं चलेगा। गुण साम्य दर्शन, हमेशा आप देखना, ये स्वभाव बता रहा हूं मैं आपको परमाणु में, कि यदि गुणों की साम्यता है और सदृशता है तो गुण साम्यता से यहां पर क्या लेना है, तुल्य जाति, तुल्य शक्ति अंश। तुल्य जाति के अंदर मतलब दोनों स्निग्ध जाति के हो गए और दोनों समान जाति के हो गए तो भी नहीं बनेगा। मैंने अभी भी कहा था आपसे कि ना पहले चल रहा है आगे न जगन्य गुणा नाम, उसके आगे चल रहा है गुण साम्य सदृशन, तो न गुण साम्य न वहां से लगा लिया जाएगा। सदृशता है तो वहां पर भी नहीं बनेगा। दो स्निग्ध शक्ति अंश वालों का दो स्निग्ध शक्ति अंश वालों से बदल नहीं होगा, 3 का 3 से नहीं होगा, 4 का 4 से नहीं होगा, 6 का 6 से नहीं होगा, 8 का 8 से नहीं होगा। किसका होगा तो आगे बतलाते हैं, अगले सूत्र बतलाते हैं किन किन का बंध होगा। द्वयाधिकारी गुणा नाम तू, द्वयाधिकारी गुणा नाम तू, मतलब दो अधिक शक्ति अंश वालों का बंध होता है। स्निग्ध में मान लीजिए 2 गुण हैं और जो वृक्ष वाला है उसमें 4 गुण हैं, 2 अधिक हो गए तो वह बंद हो जाएगा। अथवा स्निग्ध में 4 गुण हैं और वृक्ष वाले में 2 गुण हैं तो वही बंद हो जाएगा। हाँ, वृक्ष में 6 गुण हैं, स्निग्ध में 8 गुण हैं तो बंद हो जाएगा, या स्निग्ध में 8 गुण हैं, वृक्ष में 10 गुण हैं तो बंद हो जाएगा। द्वैधिकादि गुणा नाम तो 2 अधिक गुण होना चाहिए। हाँ, जैसे लोहा है तो लोहे में 2 गुण कम है और चुंबक में ज्यादा है, तो लोहा चुंबक के साथ रहकर क्या बन जाता है, चुंबक रूप बन जाता है। इसलिए अगला सूत्र भी आएगा, बंदे देखो पारिणामी कौचा, बराबर वैज्ञानिक सूत्र चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो जितने भी सूक्ष्म विज्ञान है, हाँ, ये तो अभी रिसर्च में पढ़ने में आया तो अपने को पता लगता था कि क्या होता है, वो भी अधूरा समझ में आता है। यहाँ देखो तो स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा, कितना रुक्ष, कितना सूक्ष्म विषय यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे मौलिक बेसिक यहाँ पर पहले परमाणु से स्कंद कैसे बनता है, फिर स्कंद का समूह जो है वो स्पर्धक बनता है, स्पर्धक से वर्ग बनते हैं, वर्ग से वर्गणाएं बनती है, वर्गणाओं से फिर कर्म बनता है। बच्चे को तो ये पढ़ के जाए हाँ, तो विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इससे फंडामेंटल सबसे बेसिक परमाणु है और परमाणु से स्कंद बनने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, एक मौलिक व्यवस्था चल रही है। अपने पास केवल कर्म वर्गना ही रहेगी ना, बहुत सारी रहेगी माता जी, भाषा वर्गना भी है जिससे आप बोल रहे हो। बाकी जो वो आप बोले वो सब थोड़ी रहेगी। हाँ, वर्गना रूप में बनता है कर्म, वो भी रूप में रहे, कुछ रूप में रहेगा, उसमें आता है, स्पर्धक आते हैं, निषेक आते हैं, सब आते सब आएंगे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें माता जी। कर्म जब आता है तो वर्गण रूप में आता है और कर्म आकर के वर्गण रूप में बन जाता है, फिर जब उदय में आता है तो स्पर्धक के रूप में, निषेक के रूप में उसकी उदय होते उदीर्णा होती है। हाँ, परमाणु का समय निषेक बन जाता है, तो आगे आएगा विषय। अभी अपन समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान को समझ रहे हैं कि सूक्ष्मता से 2 परमाणु से स्कंद कैसे बनता है। तो स्कंदों में परमाणु बनने के लिए पहली बात आ गई, किसने दृश्यत्वाद बंध रहा, इसने दृश्य का बंध होगा, रूखे रूखे का बंध नहीं होगा, स्निग्ध का बंध नहीं होगा। उसके बाद में आया यहाँ पर हमारा सूत्र कि न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाला है तो उसका बंध नहीं होगा। गुण साम्य सदृशा नाम, यदि समान जाति का है तो बंध नहीं होगा। मैं आपको भौतिक उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे प्राय कर देखिए घरों के अंदर में अधिकतर होता ऐसा है कि हम देखते हैं प्राय करके कि घर में संतान का जन्म होता है तो प्राय करके बेटी से अधिक लगाव पिता का रहता है और मां को अधिक लगाव बेटे से रहता है। बेटा अपनी बात यदि कहेगा तो सीधा मां को शेयर करेगा और बेटी बचपन में यदि जाएगी सीधे पिता के पास में जाएगी।
अब बड़े होने के बाद, मैच्योर्ड होने के बाद बात एक अलग रहती है, जनरली बात कर रहा हूं। और कभी घर में झगड़ा होगा तो सास बहू से झगड़ा शुरू होगा, बहू ससुर का झगड़ा नहीं होगा, रेयर। आप देखना, समझ जाती है। दो डॉक्टर हैं, दो डॉक्टरों के अंदर में तनाव आएगा, एक डॉक्टर एक मास्टर झगड़ा नहीं होगा। दो पंडित हैं न, ये गुण साम्य सदस्य नाम, समान जाति जहां पर आएगी वहां झगड़ा आएगा। गुण साम्य सदस्य नाम मतलब यहां बंद नहीं होगा। दो पंडित एक साथ पंडिताई नहीं कर सकते, दो विद्वान एक साथ नहीं चल सकते, दो कवि एक साथ नहीं चलेंगे, वो एक दूसरे की टांग खींचेगा। मार्केट के अंदर में ये दोनों समान जाति की दुकानें हैं, दोनों सराफे की दुकानें हैं, तो वहां पर आपस में तनातनी आएगी। लेकिन एक सराफे की है, दूसरी किराने की है, कोई बात नहीं। तो एक कहावत है, हाँ, कुत्ता ब्राह्मण नाई जात देख गुराई। कुत्ता ब्राह्मण नाई जात देख गुर्राई। ये उदाहरण भौतिक रूप बता रहा हूं आपको, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ बताया जा रहा है कि न जगन्य गुणा नाम। यदि देखिए आप दोस्ती होती है तो यहाँ पैसे वाला है तो होगी, यदि बहुत गरीब है और बहुत पैसे वाला है तुलना नहीं बैठेगी। यदि दोनों पति पत्नी समान रूप से कमा रहे हैं तो एक बात चल जाएगा, पर यदि एक ज्यादा का एक कम कमा रहा है तो तुलना में वहां गड़बड़ हो जाएगी उसके अंदर, या एक नहीं कमा रहा है और एक कमा रहा तो भी चल जाएगा। ये उदाहरण सामान्य से दे रहा हूं मैं आपको। न जगन्य गुणाना, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, एकदम छोटी बच्ची हो, शादी के योग्य नहीं है, तो वह उसके साथ विवाह यदि होता है तो उसको अवैध माना जाता है। गुण साम्य सदस्य नाम हमारे यहाँ पर आजकल चल पड़ रहा है जो कि मतलब पुरुष पुरुष साथ में रहे, महिलाएं महिला साथ में रहे, तो ये अवैध है, कुछ नहीं होगा, संसार नहीं बनेगा इससे, और अयोग्य भी है, कर्मों का बंधन कराएगा। गुण साम्य सदस्य नाम, और उसके आगे सूत्र आता है द्वैधिक आदि गुणा नाम, तो दो अधिक गुण वाले एक शक्ति अंश का बंध होता है, जिसमें जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो उस रूप बंध हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि दो अधिक शक्ति वाला हो, अथवा यहाँ पर एक में 4 गुण है, एक में 6 गुण है, तो बंद हो जाएगा। 6 गुण है, 8 गुण है तो बंद हो जाएगा। 2 गुण एक्स्ट्रा होना चाहिए। पहले गुण तो समझो भाई, गुण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर गुणों में बंध के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 प्रकार के गुण पुद्गल में होते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो यहाँ पर जो गुण की बात चल रही है, बंध के लिए जो स्पर्श संबंधी गुण है उसकी बात चल रही है। स्निग्ध रुक्ष, रूखा चिकना, ठंडा गरम, हल्का भारी, कठोर नरम, ऐसे स्पर्श के 8 गुण होते हैं। 8 प्रकार का स्पर्श होता है। ठंडा गरम, ठंडा होगा या गरम होगा, रूखा होगा या चिकना होगा, हल्का होगा या भारी होगा, कठोर होगा या नरम होगा, है ना। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। तो स्पर्श के जो गुण हैं उन गुणों में बंध की बात आती है। फिर उसके बाद अगले के अंदर भी हो सकता है, लेकिन पहले बंध के लिए चाहिए। सबसे बेसिक 2 शुद्ध पुद्गल परमाणु, उनके बंध की बात चल रही है। फिर बाद में आगे तो बंध होता ही रहता है। तो गुण कितने होते हैं? गुण हमारे जो है पुद्गल में 4 गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर स्पर्श के 8 भेद हैं, रस के 5 भेद हैं, वर्ण के 5 भेद हैं और गंध के 2 भेद हैं। इस तरह से ये होता है 8 5 5 और 2, इस तरह से ये 20 गुण हो गए, है ना। 8 स्पर्श के, तो 8 में से यहां पर जो लेना है आपको इसमें वृक्ष को ही लेना है, और अन्य किसी को हल्का भारी और ठंडा गरम कठोर नरम इसमें नहीं दिया जाएगा। स्निग्धता और रुक्षता इससे बंद होता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से बंद होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि यदि दीवार खड़ी होगी तो अकेले ईंट से खड़ी नहीं होगी,
अकेले रेत से खड़ी नहीं होगी, अकेले सीमेंट से खड़ी नहीं होगी, उसमें स्निग्धता मतलब रेत का गारा आ जाएगा सीमेंट का, और फिर बाद में ईंट आ जाएगी, तब जाकर के दीवार खड़ी होती है। जब भी होता है तो आड़ा और खड़ा होता है। कपड़े को तंतु बनाते हैं तो एक खड़ा और आड़ा, ताना बाना, तब जाकर कपड़ा बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्निग्ध रूप से बंध होता है, लेकिन बंध के लिए योग्यता चाहिए। यदि योग्यता के अनुसार कम गुण हैं तो वहां बंध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक परमाणु के अंदर में एक गुण है और दूसरे परमाणु के अंदर में 3 गुण भी है तो 2 गुण है, तो कम से कम 2 होना चाहिए। जघन्य है तो वहां बंध नहीं होगा, और समान भी है तो बंध नहीं होगा। न गुण साम्य दर्शनाम द्वैधिकारी गुणानाम तो, और जो 2 अधिक गुण वाला है उसका बंध होता है। इसलिए प्राय करके जब शादी होती है तो लड़का 21 साल का बताया है और लड़की 18 साल की बताई, एक जनरली कानून के अनुसार, मतलब एक 3 साल का अंतर उसके अंदर होना चाहिए। फिर क्या होता है कि जो अधिक गुण वाला होता है उसके अनुसार इसका परिणमन हो जाता है। कैसे होता है देखिए आप, सूत्र हमारा आ गया अगला 37, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। हाँ, तो जो बंध में अधिक गुण वाला परमाणु होता है वो कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप परिणत कर लेता है। चुंबक, जैसे चुंबक पावर ज्यादा है और लोहा उसके पास में रहा तो वो लोहा उसके साथ चुंबक बन जाएगा, पर लोहा बड़ा है और चुंबक छोटा है तो काम नहीं बनेगा। और रेत कम मात्रा में है और गुण ज्यादा है तो वो रेत जाकर गुण रूप परिणत हो जाएगी। शक्कर है तो शक्कर कम मात्रा में रहेगी तो शक्कर दूध रूप परिणत हो जाएगी। हाँ, ज्यादा रही तो तालमेल नहीं बैठेगा, वो शक्कर की चाशनी बन जाएगी पर दूध नहीं बनेगा। बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, बंध में अधिक गुण वाला जो परमाणु है वो कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप परिणत करा लेता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना कि घर में जब तक पुत्र छोटा होता है और पिता की आज्ञा में चलता है तब तक वो साथ में रह पाता है। अथवा पिता कमजोर हो गया और पुत्र स्ट्रांग हो गया तो भी गाड़ी चलती है। यदि पुत्र स्ट्रांग है और पिता भी स्ट्रांग है और दोनों यदि बहस करने लग जाएं तो गाड़ी बिगड़ जाती है। हाँ बाबा जी है कि नहीं? ऐसे संघ के अंदर भी आचार्य है श्रेष्ठ है, और जब तक शिष्य आचार्य की मर्यादा में चलता है, आचार्य के अनुसार चलता है, तब तक वो आगे बढ़ता है, साथ में रह पाता है। और यदि वो अपने आप को आचार्य श्रेष्ठ समझने लग जाता है और आचार्य से बहस करने लग जाता है तो वो साथ में नहीं रह पाता। पक्षी जब तक उसके बच्चे उड़ना नहीं सीख पाते हैं, जब तक उन्हें आवश्यकता है तब तक वो चिड़िया उस बच्चे को लाकर दाना खिलाती है, पालती है, बड़ा करती है, और जब वो बच्चा उड़ना सीख जाता है उसको धक्का दे देती है, उड़ जा, फिर वो अपना स्वयं दाना चुगता है और खाता है। समझ में आ रहा? बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, ये संसार का रिवाज है, ये संघ का रिवाज है, ये शुरू से अनादिकाल की व्यवस्था है। समोशरण के अंदर भी जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वहां पर शिष्य गुरु बना है, और जहां केवल ज्ञान हो गया उनको भी तो वो फिर वहां बैठे ना बैठे कोई जरूरी नहीं, अरंत बन गए तो उनका अपनी गंध कुटी है। हाँ समझ में आ रही बात आपको? बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, मतलब क्या व्यवस्था बनी कि पहले परमाणु को परमाणु से बंधने के लिए स्निग्ध रुक्षता होनी चाहिए, स्निग्ध तो रुक्ष का बंधन नहीं होगा, इसलिए अगला सूत्र आ रहा है, और कम भी नहीं योग्यता होनी चाहिए, इसलिए न जघन्य गुणानाम, यदि कम योग्यता बनने लायक नहीं है तो नहीं बनेगा। अंकुर में अंकुरित होने की ताकत है तो ये अंकुरित होगा, वरना आपने डाल दिया तो वो गल के सड़ के खराब हो जाएगा पर अंकुर नहीं आएगा। हाँ तो ही होगा। दूध में दही बनने की लायकी है तो दही बनेगा, वरना नहीं बनेगा, बदबू करेगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, पर दही नहीं बनेगा।
हर चीज के लिए प्रोसेस चाहिए, न जगन्य गुणानाम, यदि कम गुण है तो नहीं होगा। गुण साम्य सदृश नाम, दोनों में समानताएं हैं तो भी नहीं होगा। बंदे दिको पारिणामी गौचर, और जो जब बंद होता है द्वैधिकारी गुणानाम, जो अधिक गुण वाला है उसका उसके साथ बंद होता है। बिल्कुल, सभी गुरु हो जाए सब में तो कैसे गुरु भंडार हो जाएगा, पूरा संकर सत्यानाश हो जाएगा पूरा। इसलिए सूत्र है चाणक्य का, अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यंती नश्यंती बाल नायका। अनायका विनश्यंती, जिस संघ में नायक नहीं हो वो संघ बिखर जाएगा। ये संघ हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कुछ भी हो। आज आप राज्य में बैठे हुए हैं तो देश में प्रधानमंत्री है, बराबर कंट्रोल चल रहा है, राज्य में मुख्यमंत्री है, बराबर व्यवस्था चल रही है, कोई ना कोई एक होना चाहिए। और यदि नहीं है तो अनायका विनश्यंती नश्यंती बाल नायका बहुनायका, यदि सभी नायक बन जाएं तो भी नहीं चलेगा। स्त्री नायिका विनश्यंती, और यहां पर नायक में स्त्री पना हो। स्त्री मतलब क्या होता है? स्त्री पना मतलब ये होता है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, निर्णय लेने की शक्ति नहीं, जिसने जो कहा उसका वैसा मान लिया, स्वयं पर नहीं है, थोड़ी थोड़ी बिखर जा रहा है तो वो नहीं बन सकता। नश्यंती बाल नायिका, जिसमें बाल बुद्धि है, इसने ये बताया उसने वैसा कर लिया, उसने बताया, अपने स्वयं का दिमाग नहीं है, कभी कर लिया कभी नहीं किया, मन में आया तो बहुत भक्ति से अभिषेक कर लेंगे बच्चे, नहीं आया तो खेलने चले जाएंगे, नहीं करेंगे। हाँ, बाल नायिका, तो ये चीजें नहीं चलेगी। एक आदमी ने देखा कि बंदर वहां पर है और बहुत मेहनती है, बलशाली है, तो भाई ने उन बंदरों के भरोसे वृक्ष दे दिया पूरा बगीचा, और कहा कि आप जो वृक्षों को जो है पानी देना, और उतना पानी देना कि जिसमें ये पुष्प पल्लवित होते रहे। तो बंदरों को मिल गया मौका, उन्होंने पानी दिया और देने को उखाड़ कर देखा कितना उगा वो, उखड़ उखड़ करके देखा, झाड़ को खड़े कितने बड़े, कितने आए कितने नहीं आए, पूरा बगीचे का नाश मार दिया। तो योग्यता के अनुसार व्यवस्थाएं चलती है। बंधे धिको पारिणामी गौचर, जहां पर जिसके पास में आप जाएंगे उसमें जो अधिक गुण वाला होगा वो कम गुण वाले को अपने गुण में परिणत करा लेगा, और यही होना चाहिए, तभी जाकर के व्यवस्थाएं चलती हैं, वरना व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। इस तरह से व्यवस्थाएं परमाणु की बनती हैं। हमने आपको स्निग्ध परमाणु से स्कंद कैसे बनता है ये मैंने आपको समझाया। 3-4 सूत्र एक साथ में चले हमारे, जिसमें हमने समझा कि परमाणु को स्कंद बनने के लिए पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि जब भी बंद होगा तो स्निग्ध वृक्ष का बंद होगा, वृक्ष वृक्ष का नहीं, स्निग्ध का नहीं। फिर उसके बाद में अगली बात आई कि बंधने के लिए योग्यता होनी चाहिए, योग्यता नहीं है, जघन्य गुण है तो बंद नहीं होगा, या दोनों में समानता है तो भी नहीं होगा। और जब भी बंधेगा तो बंधने के लिए एक को दूसरे से बंधने के लिए जो बांधने वाला है उसमें 2 अधिक गुण होना चाहिए। समझ में आ गए? फिर उसके बाद में बात आई कि भाई बंध गए तो इन्हें परिणमन कैसे होगा, तो जो कम गुण वाला है बड़े गुण वाले के रूप परिणत हो जाता है, अपने आप परिणमा लेता है, ताकत होती है। सदृश का मतलब समानता होती है, सदृश मतलब समानता, सदृश का मतलब समानता। जैसे मैंने बताया कि ये भी स्निग्ध और वो भी स्निग्ध है। मान लो रेत और रेत रखी हुई है, तो क्या रेत को रेत से जोड़ करके आप दीवार खड़ी कर सकते हैं? नहीं खड़ी कर सकते। या अकेले ईट खड़ी कर दी आपने, ईट पे ईट खड़ी कर दी तो दीवार नहीं खड़ी हो पाएगी, उसमें आपको बीच में गारा लगाना पड़ेगा, गारे के बीच में ईट आपको लगानी पड़ेगी। तो समान जाति जहां पर होगी वह बंद नहीं होगा, कम होगा तो भी बंद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि जो गारा है उसके अंदर में कम पानी मिलाया तो गारा नहीं बनेगा। आप घर के अंदर में चाशनी बनाते हैं, पाक बनाते हैं, तो चाशनी जो बनाते हैं आप घर में खाना बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए,
तो उसमें जो जिसके लायक है, यदि घर में आपको चापड़ बनाना है तो वो तो अलग घोटा जाएगा, लेकिन जहां पर जलेबी आपको बनानी है, बूंदी आपको बनानी है, अथवा गुलाब जामुन आपको बनानी है, तो उसके योग्य यदि चाशनी में उसमें पाक है, बहुत ज्यादा पतली हो गई तो आपका गुलाब जामुन फीकी रह जाएगी, और बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई तो गुलाब जामुन चाशनी नहीं पी पाएगी। योग्यता होनी चाहिए। न जगन्य गुणा नाम, गुण साम्य सदृशा नाम। अकेले चाशनी रख दी तो उससे गुलाब जामुन नहीं बन जाएगी, अकेले मैदा से गुलाब जामुन नहीं बन जाएगी, उसमें मैदा भी होना चाहिए, मावा भी होना चाहिए, थोड़ा पानी भी होना चाहिए, थोड़ा सा उसको बराबर तला भी होना चाहिए, फिर जो भी चाशनी होगी तब जाकर बंद होगा। चाशनी वाले के भी रेशो चाहिए, रेशो चाहिए, हाँ बिल्कुल। बहुत सारा शक्कर हो गया और पानी कम डाला तो काम नहीं बनेगा, बहुत सारा पानी शक्कर कम है तो भी काम नहीं बनेगा, अकेले शक्कर पानी और ताप नहीं अग्नि नहीं तो काम नहीं बनेगा। हर चीज चाहिए। न जगन्य गुणाना गुण साम्य सदृशा नाम। सिर्फ मान लो गुलाब जामुन मिला के रख दी और उसमें चाशनी नहीं है तो काम नहीं बनेगा। अकेले तुम्हारे पास सिम है तो आप बात नहीं कर पाओगे, सिम के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल के लिए सिम चाहिए, तब जाकर बात हो पाएगी। और द्वैधिकादि गुणा नाम तो आप देखना, घर में जहां पति पत्नी रहते हैं उसमें जो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, इसमें अपने प्रभाव में, अपने स्वभाव में, मतलब जिसमें गुणवत्ता है उसके अनुसार वहां पर चेंज हो जाएगा, कर सकता है। राजा श्रेणिक बहुत खूंखार था, बहुत दुष्ट था, लेकिन रानी चेलना स्ट्रांग थी, उसमें गुण थे, उसमें चरित्रवान थी, धर्मात्मा थी, सज्जन थी, सुशील थी, उसमें क्रूरता नहीं थी। तो उसने अपने धर्म से, अपनी दृढ़ता से उसने श्रेणी को मॉडिफाई कर दिया। जो पापी था, मिथ्यात्वी था, ऐसे राजा श्रेणी को उसने डाइवर्ट करके धर्मात्मा बना दिया। अनंत संसारी जो था, जिसने 7 नरक की आयु को बंद किया था, इतना पश्चाताप उसको कराया श्रेणी को कि आखिर उसकी नरक आयु मात्र 84,000 वर्ष की रह गई, भगवान के समझने में ले गई। ऐसे घरों के अंदर होता है। घर में कई बार ऐसा होता है कि अग्रवाल है, अब अग्रवाल वैष्णव भी, अग्रवाल जैन भी हैं। अब जैनों की बच्ची वैष्णव में चली गई, वैष्णव की बच्ची जैन में आ गई, तो यहाँ आने के पश्चात जो अपने विषय को अच्छे से जानते समझते हैं और आने के बाद जिसको लगता है कि नहीं ये चीज अच्छी है, कई बार अजैन बच्चियां आती हैं और आकर के देखती हैं कि नहीं ये जैन धर्म बहुत अच्छी बात है, इसमें अहिंसा है, दया है, प्रेम है, मानवता है, तो वो स्वयं उसको स्वीकार कर लेता है। या कोई लड़का वैष्णव परिवार से है और जैन परिवार की बच्ची है तो आकर देखता है कि नहीं ये धर्म में सच्चाई है, इसमें वीतरागता है, इसमें गुणवत्ता है, उसको स्वीकार कर ले। तो जिसमें गुण अधिक होते हैं उस रूप उसको परिणमा देता है। ये आप देखते हैं घरों के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये बंद होता है। और आगे अब हमारा अगला सूत्र चलेगा, अगले की ओर चलिए। सदृशता समझ में आ गया। सदृशता समान जाति, एक समानता जिसको सदृशता कहते हैं। सादृश्य प्लस समानता, जैसे मुनि समान, आरिका समान, पुरुष समान, स्त्री समान। असमान विरोधी, पुरुष का विरोधी स्त्री, मतलब विपरीत लिंग अपन ले रहे हैं। दिन का विरोधी रात, अच्छे का विरोधी बुरा, लेकिन अच्छे के समान अच्छा। तो सदृशता इसको सादृश्य बोलते हैं। इस तरह से बंद होता है। तो यहाँ पर जो बंद होगा वो कैसे होगा? 2 स्निग्ध का 4 स्निग्ध वाले से बंद होगा, या 4 रुक्ष का 8 स्निग्ध से बंद नहीं होगा। 2 रुक्ष का 5, 6, 7, 8 रुक्ष से बंद नहीं होगा। जब भी होगा वो इस तरह से होगा। एक स्निग्ध का संख्यात, असंख्यात, अनंत स्निग्ध परमाणु से बंद नहीं होगा। एक वृक्ष का 3, 5 या 7 स्निग्ध से बंद नहीं होगा। 3 स्निग्ध वाले का 5 वृक्ष वाले से बंद हो सकता है। द्वैधिकादि हो गए ना, इसमें 3 स्निग्ध गुण हैं और एक में 5 वृक्ष गुण हैं, तो वहां पर बंद हो जाएगा। जगन में 1 शक्ति वाला है और वहां 3 शक्ति वाला है, तो वहां बंद नहीं होगा।
फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल जो आता है हाँ। कि अपन पानी का सूत्र लेकर हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल तब जाके हो पाता है। हाँ, यही कॉस्मोलॉजी है आपकी, केमिस्ट्री है। बंधेदिको पारिणामी कौच, जो अधिक बंध गुण वाला है उसको बना लेता है। जैसे यदि स्ट्रांग जहर है तो स्ट्रांग जहर थोड़े से पानी को जहरीला कर देगा, लेकिन यदि पानी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा पानी के अंदर में आपने जहर डाल दिया तो जहरीला नहीं होगा, वो जहर भी पानी बन जाएगा। शक्कर बहुत मीठी है, शक्कर में यदि थोड़ी मात्रा दूध मिलाया तो दूध मीठा ज्यादा होगा, और यदि शक्कर कम है दूध ज्यादा है तो शक्कर की मिठास कम हो जाएगी और दूध का अपना स्वभाव रहेगा। तो इस तरह से बंध होता है। पारिणामिक परमाणु कितना हो गया? दो गुण वाला स्निग्ध परमाणु के साथ में 4 गुण शक्तियांश वाले स्निग्ध परमाणु का बंध हो सकता है ना। और दो शक्तियांश वाले स्निग्ध परमाणु के लिए 4 स्निग्ध वाले परमाणु का बंध हो सकता है। ये पारिणामिक होता है। जो अधिक गुण वाला होगा वो पारिणामिक होगा, मतलब अगले को अपने को परिणमा देगा। कई बार होता है ऐसा कि जिसमें योग्यता होती है, गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो भीड़ के बीच में भी अपनी पहचान रख लेता है। जैसे हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कनक नंदी जी, जिस समय श्रवण गुलाम और 81 का महामस्तकाभिषेक हुआ तो उन्हें अपनी एक पहचान बनाई। उनकी सदृशता, उनकी सज्जनता, उनकी मानवीयता, उनकी जिज्ञासा जो पढ़ने की थी उसमें सबके चहेते होते। आप चहेते बन सकते हो तो प्यार से बन सकते हो। सबका आप विनय करोगे, सम्मान करोगे, आदर करोगे, सबसे मिलकर रहोगे तो आप सबके चहेते बनोगे। और ये चीजें अपने पास में नहीं है, न विनय है, न सम्मान है, न आदर है, न आपस में मिलकर रहना है, तो व्यक्ति रूखा होगा। और रूखे में क्या होता है पता आपको? बहुत रूखा होने पर एक व्यक्ति था, उसने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ डब्बे के अंदर हो रही है, तो उसने टिकट लगाई, उसने सूटकेस लाया और बुलाया, अरे सांप 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 चिल्लाया। तो 5 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा डब्बा खाली हो गया। सब दूसरे डब्बे के अंदर चले गए। वो आराम से एक बर्थ पर लेट गया। उस डब्बे में टीटी आया, पहले यहाँ आया फिर वहां आया। उसने बोला भाई क्या बात है, वो डब्बा पूरा खाली है और आप लोग यहाँ क्यों आ गए? बोले वहां सांप है। तुरंत उस टीटी ने क्या किया, वो डब्बे को कट कर दिया और ये भाई साहब सो गए आराम से। 12 घंटे बाद उठे, देखे वहीं क्यों नहीं, वो डब्बा ही कट चुका है। हाँ, ऐसा होता है। तो ज्यादा चतुराई भी दुखदाई होती है। गुण पर्यव द्रव्यम, अगला सूत्र हमारा चलेगा। इसके संबंध में और कोई प्रश्न आपका हो तो पहले आप पूछ लीजिए, वरना फिर अगली की ओर हम चलेंगे। परमाणु में किस प्रकार से बंध होता है, परमाणु से स्कंद कैसे बनता है, ये विषय बहुत बेसिक और मौलिक सूत्र हमने यहाँ पर समझा कि कैसे परमाणु स्कंद बन जाता है। फिर स्कंद के बाद में उसकी और बहुत सारी चीजें होती है। छोटी चीज सबसे मौलिक है परमाणु, और परमाणु से स्कंद कैसे बनता है, कैसे इस सृष्टि का निर्माण होता है, कैसे युग का निर्माण होता है, ये सारा विषय इस सूत्र के माध्यम से आया। कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं, वरना अगले सूत्र की ओर हम चलेंगे। अभी टाइम है हमारा। अगला सूत्र है, कोई पूछना आप लोग को इसमें? तंतु मिलकर के वृक्ष कपड़ा बन जाता है, लेकिन बनने के लिए योग्य तंतु उसमें होना चाहिए। इसलिए कपास जो आता है तो कपास के रेट ठहराए जाते हैं। बाबा जी, जिस कपास को निकालने पर उसका रेशा जितना लंबा आता है उतनी उसकी कीमत रहती है ना। और थोड़े में टूट गया तो वो कीमत नहीं है उसकी, उसके रेट कम हो जाएंगे। सोयाबीन है, यदि एकदम बेदाग है उसका रेट आपको अच्छा मिलेगा, और यदि उसमें दाग लग गया तो रेट कम हो जाएंगे। योग्यता, गुणवत्ता, इसके माध्यम से ही आय कीमत बढ़ती है। तो जो जितना स्ट्रांग होता है वो अपने को और ये होना भी चाहिए कि यदि मुझे मेरा दीप जलाना है, मेरा दीप बुझा हुआ है, तो मुझे जो दीप जल रहा है उसकी शरण में जाना होगा।
अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः। आज यदि आप मेरे पास बैठे हैं, लगभग 95 डिवाइस यहाँ पर सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान पाना है, आप ज्ञान पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। मेरी उसमें कोशिश करता हूँ कि जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको दूं। आप सक्षम समर्थ है, इसलिए तो लोग इतना जुड़ते हैं आपसे। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है मनुष्य कि सरलता सज्जनता में सफलता, और जहां रुखापन है, अकड़पन है, आदमी डर के 4 दिन जुड़ जाएगा पर आपके साथ नहीं चलेगा। आप विनम्रता से, प्रेम, सरलता से आप सबको अपना बना सकते हो। एक लड़की ससुराल में जाती है और ससुराल में जाकर के यदि वह मिलनसार होती है, सबके सुख दुख बांटती है, तो सबकी चहेती हो जाती है। और यदि वहां जाकर के अपने ससुराल का रोना, अपने मायके को रोना रोती रहेगी, अपने सास को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, अपने पति को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ससुर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी के साथ मिलकर नहीं रहेगी, तो आखिर में अलग पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा कि स्निग्धता कम और वृक्षता ज्यादा हो तो बंध होगा क्या? मैंने कहा ना, न जघन्य गुणानाम, यदि कम गुण है तो बंध नहीं होगा, समानता भी है तो नहीं होगा, जिसमें योग्यता है बदले के लायक वहीं पर होगा। हाँ, 2 अधिक गुण होना चाहिए। यदि यहाँ पर 10 स्निग्ध गुण हैं तो अगले वाले के अंदर में 12 वृक्ष गुण होना चाहिए, 12 स्निग्ध गुण होना चाहिए, तो ही बंध हो सकता है। वृक्षता कम, स्निग्धता ज्यादा हो तो ही बंध नहीं होगा। वृक्षता में 2 गुण अधिक है, स्निग्धता में 2 गुण कम है तो बंद हो जाएगा, या वृक्षता में 2 गुण कम है, स्निग्धता में 2 गुण ज्यादा है तो ही बंद हो जाएगा। और कश्मीरा ने कहा कि सरलता का सब फायदा उठाते हैं। अंकिता ने लिखा है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने किसी का कहीं फायदा उठाया होगा तो ही कोई आपका फायदा उठा सकता है। तो शर्त ये भी तो है कि भोला बनो पर भोंदू मत बनो। हाँ, शर्त यह है कि आप सरल बनो, भोले बनो पर भोंदू मत बनो। हम डोरी में उतना ही ढील देवें कि पतंग डाउन पर ना चली जाए। अपने जीवन में सरलता होनी चाहिए पर भोंदूपना नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, कोई हमको ठग तो नहीं रहा है, ये भी हम देख लें। और साधु का जीवन वो होता है कि जो सागर के समान गंभीर होते हैं और निज और पर का हित जानते हैं, आगा पीछा देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, कितना झुकोगे उतना उठोगे। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को आपने देखा है, जाना है कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने कभी कमठ का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी ही शक्ति को बढ़ाया कि मुझ में कितनी क्षमता है, मैं कितनी क्षमा रख सकता हूं, कितना अपने क्रोध को जीत सकता हूं। तो भगवान एक हाथी की पर्याय से आगे बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर पार्श्वनाथ बन गए। अपनी लाइन बढ़ाते रहे, दूसरी कम नहीं की उन्होंने। कमठ की लाइन कभी कम नहीं की, और कमठ हमेशा भगवान पार्श्वनाथ की लाइन को छोटी करता रहा, वो स्वयं छोटा हो गया। सही बात। एक उदाहरण आता है, एक जगह पर कृष्ण जी थे और बलराम और सुदामा तीनों गए थे, और वहां पर रुकना था एक स्थान पर। रात को सोना था, लेकिन पता था कि यहाँ पर राक्षस है और ये परेशान करता है, तो बारी बारी से पहरा दे रहे थे। पहले सुदामा का नंबर आया, राक्षस आ गया। राक्षस ने 2 शब्द कहे, सुदामा ने 4 शब्द कहे। राक्षस ने 8 शब्द कहे, सुदामा ने 16 शब्द कहे। तो वो शक्ति बढ़ती गई उसकी, राक्षस बड़ा होता गया। इतने में उसको नींद आने लग गई, दूसरे का उठने का समय हो गया, वो राक्षस वहां से गायब हो गया, सुदामा सो गया। अब बलभद्र का नंबर आया। बलभद्र का नंबर आया तो बलभद्र के आने पर फिर वो राक्षस आ गया।
और राक्षस ने कुछ उसको कहा तो बलराम ने जो है गदा उठा ली और जो उसको मारा तो और बड़ा हो गया वो, जितना मारे उतना राक्षस बड़ा होता गया। आखिरी में फिर जो है बलराम के सोने का समय आया समझाने के लिए और कृष्ण जी उठे। कृष्ण जी के उठने पर वो राक्षस ने कुछ कहा पर उन्हें इग्नोर कर दिया। उसने और 2 शब्द का उसने इग्नोर कर दिया। वो राक्षस कहता गया, कृष्ण जी इग्नोर करते रहे। आखिर में राक्षस जो बहुत बड़ा विचार का दिख रहा था वो छोटा चींटी के समान हो गया। कृष्ण जी ने उसको उठाया और एक डब्बी के अंदर रख दिया। ये आपको समझाने के लिए कि हम समस्याओं को जितना बढ़ाते हैं समस्या उतनी बढ़ती जाती है। और समस्याओं को आप हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, अपने आप समस्याएं छोटी हो जाएंगी, उठा के आप साइड में कर दीजिए। भगवान पार्श्वनाथ ने जो क्रोध रूपी शत्रु खड़ा हो रहा था, कमठ रूपी समस्या खड़ी हो रही थी, उन्हें इग्नोर कर दिया। कमठ ने हर बार उत्सर किए। लगता है कि कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ को हरा दिया। जब सर्प बन के आया कमठ तो उसने हाथी को डस लिया। ठीक है भाई, तूने डस तो लिया, पर हाथी की क्षमता को छीन नहीं पाया। इसलिए हाथी स्वर्ग में 12 स्वर्ग में देव बन गया। वो 12वें स्वर्ग में गया और जो सर्प था वो मर करके तीसरे नरक के अंदर गया। फिर वो हाथी बनकर फिर बाद में वही सर्प जो कमठ है कहीं भीड़ बनकर के आया, कभी अजगर बनकर के आया, कहीं बाघ बनकर के आया। भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्ग करता रहा। उसने प्राण ले लिए भगवान के, पर भगवान हर बार उच्च स्वर्ग में गए और आखिरी में भगवान पार्श्वनाथ बन गए। और जब भी उत्सर्ग किया वो सीधे अरहंत बन गए और सारी दुनिया में भटकता रहा कि आखिर में भगवान की शरण में ही उसे आना। तो इस तरह से ही हमारे आचार्य बतलाते हैं कि हमें अपनी समस्याओं को साइड में रख देना है और सरलता में जीना है। हम किसी को ठगने का प्रयास ना करें। कोई हमें 1 बार 2 बार ठग ले, कोई बात नहीं, चलेगा, क्या ले जाएगा मेरा? जो मेरी किस्मत का है, मेरे भाई का है, वो कोई नहीं छीन सकता। और जो मेरे किस्मत में नहीं है वो तो यूं ही चला जाएगा। ये मुझे समता लानी होगी। और यदि मेरे साथ में कोई गलत कर रहा है तो निश्चित रूप में मैंने किसी के साथ गलत किया होगा, तब मेरे साथ गलत हो रहा है। ये अपना कर्म है, तो मुझे उसमें समता रखनी है। और एक बात ध्यान रखना कि आप जहां हो वहां सबसे बेस्ट है। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री कुंतु सागर जी, आचार्य श्री कनकचंद जी गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी थाली के अंदर में तुम्हारी रूखी रोटी और नमक रखा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। दूसरे की थाली के अंदर में सोन हलवा रखा हुआ है वो तुम्हारे लिए पर है, वो तुम्हारे लिए मिट्टी है। उसको देख करके देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। मेरे पास जो है वो बेस्ट है। मैं जिस गुरु के पास हूं मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे बेस्ट है। दुनिया में और कितने बड़े गुरु होंगे, वो हैं उनके लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरा कल्याण यदि करेंगे तो मेरे गुरु करेंगे, और यदि मेरी निष्ठा अपने गुरु के प्रति है तो ही मैं बिना कुछ किए बहुत कुछ पा सकता हूं। आप देखो, उदाहरण के लिए एकलव्य भी है, अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है। दुर्योधन की और तीनों के गुरु एक ही है, द्रोणाचार्य। अर्जुन की अपने गुरु प्रति श्रद्धा थी तो वो गुरु की सन्निधि में, गुरु के मार्गदर्शन में एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। और दुर्योधन, उसने अपने गुरु पर कभी श्रद्धा ही नहीं की, विश्वास नहीं किया, इसलिए वो अच्छा नहीं बन पाया। और एकलव्य, उसके पास तो गुरु भी नहीं थे, उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति में वही श्रद्धा की, वही द्रोणाचार्य है, और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से श्रेष्ठ बन गया। ये गुणवत्ता होती है। तो कबीरा तीर नर गंध है, अंध है, ये गुरु को माने और हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा वे नर अंत हैं, गुरु को मानत और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि वो नर अंधा है जो गुरु कुछ और समझता है। कितनी बार परखोगे आप गुरु को? कितना परखोगे? अपने आप को परखो, आप कहां? कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को मानत और, जो गुरु को और मानते हैं। गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठौरे। यदि भगवान रूठ गए तो गुरु हमारा रास्ता निकाल देंगे, पर गुरु रूठ गए संसार में कहीं शरण नहीं, कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। तो ये अपना विषय हुआ है, हम जान करके चलें। और इसलिए कम होकर के भी जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं
वो श्रद्धा रखने वाले मिट्टी के द्रोणाचार्य से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, और जिनमें श्रद्धा नहीं है उस द्रोणाचार्य को सामने पाकर के भी दुर्योधन जैसे सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमको निशंक होना चाहिए। आइए, आज इतना ही। बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा और जाना। आप सभी इस तरह से पुण्य समझा करते रहे। और ये जो आपने कहा वाकई में सही है कि जितना झुकोगे उतना उठोगे। जैसे कोई बाल को जितना जोर से पछाड़ता है, बाल उतनी ऊपर जाती है, उतनी ऊपर उठती है। ऐसे ही जितना आप सरलता में जियोगे सफलताएं मिलेगी, कोई आपको दबा नहीं सकता है। यदि आपने किसी को दबाया है, किसी को परेशान किया है, तो भी आप परेशान हो सकते हो। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। हम सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें और अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखते आप चलें। देखिए आप कितना रहस्य इस जिनवाणी के अंदर भरा पड़ा हुआ है। आज हमने कितने अच्छे अच्छे रहस्यों को समझा, तो उसको समझें और अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं। जहां भी रहें वहां सबके साथ ही मिल करके रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, सुख शांति से रहें। ढूंढना है तो अपनी कमियां ढूंढें, किसी के प्रति शंका न रखें। अपनी कमियों को ढूंढने का प्रयास करो, अपनी कमियों को निकालने का प्रयास करो। दूसरी कमी ढूंढते बैठोगे तो तुम धोई पछाड़ बन जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। कबीरा वे नरंद हैं गुरु को मानत, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसको अपन समझें और लाभ देवें। देखो आप कि जिस पेड़ पर अधिक फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है, और जो अकड़ के रहता है उसमें फल ही नहीं आते हैं। जो रूखा होता है उसमें कुछ नहीं आता, जो विनम्रता से भरा होता है उसमें आता है। नदी किनारे जो घास होती झुकती है, इसलिए पानी के बहाव के अंदर भी वो खड़ी रह जाती है, और जो अकड़ जाता है वो टूट के बह जाता है। अकड़ना बेहने की निशानी, विनाश की निशानी है, और झुकना विनम्रता की सफलता की निशानी। तो उसको हम पाएं, अपना कल्याण करें। बोल महावीर भगवान की। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात्मकीचनोक्तम् शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्यसिद्धि चिंतामणिं सिद्धिर्वस्तुदाने हे जिनवाणी भारती तो हित को निर्णय, जो तेरा शरण है सो पावे सुचे। जावाणी ते ज्ञान ते सुचे लोकालो, सो वाणी सदखलो सदा देव होठो। देव भजो हृदय गुरु से हो निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरक लेच समान। आपा पंथ करी करो मोक्ष पंथ भगत, अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है। छोड़ गए संसार ध्यान रखो चोर, सुमति सुकरि संग परोपकारी है। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा पूज, काटत कर्म बंधन तत्वधारी है। संयमति करियो जप बारह वेदी धार्यो तप, ऐसे हाँ, आज का हमारा कोड वर्ड है 23 भगवान पार्श्वनाथ की बात हमने की है। हमें भगवान पार्श्वनाथ ही बनना है। देखिए आज सारे तीर्थ में, सारे मंदिर सबसे ज्यादा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति रखी जाती है। तो आज कोड वर्ड है 23, उस पर हमको उसको ध्यान रखना है, यूनिकोड को, और अपनी अटेंडेंस पूरी भरनी है। और अभी और एक प्रश्न, स्वर्ग से तीर्थंकरी कपड़े और सामान आता है, वो कौन से देव भेजते हैं? तो भेजने वाले जो देव हैं वो तो सौधर्म इंद्र हैं, और लाने वाले देव हैं वो कुबेर इंद्र, जो कुबेर होता है धनपति कुबेर, उस कुबेर के जो साथ में साथी देव होते हैं वो लेकर के आते हैं, वो देते हैं। चलिए अर्घ चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम महान है दिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग जिन्वाणी मां चरणेभ्यो जलफलादिर्मणिकान्ते स्वाहा।
आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंतु सागर। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीम तत्वार्थ ग्रंथकर्ता श्री उमा स्वामी आचार्य, आचार्य श्री महावीर कीर्ति से कुंसल प्रकंदी आदि सर आचार्य पर चरणेभ्यो जलफलादि निर्गुणित्वामति स्वाहा। आचार्य और घर पे चढ़ाइए। आचार्य कुंती नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देके सबको माला कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रूप प्रज्ञा आचार्य बुद्ध श्री गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम निर्विपामिते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबको आशीर्वाद, सभी के लिए आशीर्वाद। यूनिकोड आपको दे दिया है 23, आप उसको अपना भर दे, अटेंडेंस पूरी कर देवे और फिर शाम को ठीक 6:30 बजे आप सभी तैयार रहें। और बहुत अच्छा आज की रश्मि सेठी जी ने दीप प्रज्वलन किया है और ऐसे ही आपका डे बाय डे अलग अलग नंबर हमारी ओर से आरक्षित किया जा रहा है और आपको सूचना मिल जाती है कि कल का दीप कौन जलाएंगे। तो आप सभी लगे रहें, तैयार रहें। शाम को 6:30 बजे पुनः हम आज के महामृत्युंजय जाप में शामिल होकर के अपना भी कल्याण करें और सबका कल्याण करें। अच्छा जी, राही कोमल लोहाड़े उनका आज उपवास है, आपको उपवास की साधा रहे हमारा, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। आज मेरा भी उपवास है और हमारे आर्य का आस्था श्री माता जी उनका भी उपवास है। भक्तंबर का उपवास हम लोग का चल रहा है, मैंने आज उपवास किया हुआ है और साथ में आज अष्टमी है तो शुलक धर्मगुप्त जी और छुलिका धन्य श्री माता जी इनका भी आज उपवास है। संघ में 8 पीछी है, 8 में से आज 4 के उपवास है। हाँ, राखी जी को बहुत सारा आशीर्वाद, आपको साता रहे। रीता जी वहां से वो भी हैं, उनका भी आज उपवास है, हमारा उनको भी आशीर्वाद, आपको भी साता रहे। बहुत बढ़िया, ऐसी शक्ति आप सबको प्राप्त हुए। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 गुरुदेव, गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते आचार्य गुरुदेव की जय, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।